तो साईं के धर्म को, साईं के विचारों को, उसके स्तर के विरक्ति को धारण किया जाए तो साईं भी धारण हो जाएगा। सारांश यही निकला कि जितनी विरक्ति साईं में थी उतनी विरक्ति जिसमें होगी उसमें साईं जरूर आएगा। तो धारणा क्या है? जो बाहर है ब्रह्म स्वरूप, वो राम की मूर्ति भी हो सकती है, वो लिंग भी हो सकता है, वो निराकार भी हो सकता है। निराकार उसका भी धारणा संभव है जब 12 बजे रात के अंधेरे में आप जाके आकाश के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो वो आ करके वो जगमगाता हुआ ब्रह्मांड आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा और फिर आपको ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप नेत्र बंद कर लें और उस धारणा को, जिसको आपने आमंत्रण दिया, वो आपके हृदय में है। आँख बंद है और हृदय में बैठे हुए धारणा आपके ब्रह्मांड में आप भ्रमण कर रहे हैं। ध्यान, यही है ध्यान का प्रारंभ। जब धारणा स्थिर हो जाता है कि आंख बंद करते ही सिर्फ वही चित्र दिखाई दे और कुछ न दिखे, वो धारणा है। जब ये लंबा खिंच जाता है तो यही ध्यान में परिणत हो जाता है। फिर वो तस्वीर भी हट जाती है, फिर कुछ नहीं होता, कोई विचार भी नहीं होता। वही पूर्ण समाधि है, वही ज्ञान की अवस्था है। तब जैसे बुद्ध को मिला, बुद्ध को जब मिला तो बुद्ध ने प्रकृति से पूछा कि क्या मैं इस ज्ञान को यदि लोगों को देने जाऊं तो वे स्वीकार करेंगे? तो प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली, वहां भी वो पास हुए। तब जब वो परम सिद्ध हो गए, तब कंपैशन, संसार को ज्ञान देने की मुमुक्षुता, इच्छा, आप उसको भी वासना कह सकते हैं, लेकिन वो वासना निर्मल है। संसार को कुछ और वस्तु दे के जाने की इच्छा जो मिली है, यही है कंपैशन, जो सब में चाहता है। अभी अभी ओशो का कंपैशन पूरे पृथ्वी पर फैल गया। हाँ? तो क्या वो साईं राम नहीं है? नहीं, वो भी साईं राम ही है। अब हम उसके लौकिकता को देख करके स्वीकार नहीं करते कि वो साईं राम है। साईं राम तो वही हो सकता है जिसको वैसी पगड़ी हो, ऐसे बंधा हुआ एक कपड़ा हो, दाढ़ी वैसी लगी हुई हो, वो साईं राम है। और जो मुरली बजाता है वो साईं राम नहीं है, क्योंकि हम स्थूलता से परमात्मा का निर्णय करते हैं, स्थूल चीजों को देख करके। साईं राम का फोटो एक स्थूल वस्तु है। साईं राम तो कोई शरीर नहीं है। जितने महापुरुष हैं वो शरीर छोड़े या पकड़े रहें, वो तो शरीर है नहीं। वो शरीर में होते हुए भी उसके अंदर नहीं होते, उसे अटैचमेंट उनको नहीं है। शरीर का उपयोग है। जैसे कि जोगी लोग ठंडी चाय क्यों पीते हैं? इतना सूक्ष्म अंतर है कि मैं बहुत कोशिश करूं शायद समझा सकूं। ये चाय आप कोई वस्तु निगलते हैं तो जीभ अंदर जाती है, योगी जब निगलता है तो जीभ बाहर आती है। कारण कि आप हर वस्तु को जीभ के ऊपर डालते हैं क्योंकि वहां स्वाद कलिका है, टेस्ट बड है। टेस्ट नहीं है तो मजा नहीं।
मजा नहीं तो आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नहीं खाएंगे। ठंडी चाय कौन पीता है? तो यहां पर श्रीमान इस चाय में अग्नि तत्व भी एक मजा बन जाता है, एक टेस्ट बन जाता है। वो ना हो तो दूध का टेस्ट, चाय पत्ती का टेस्ट, पानी का और चीनी का टेस्ट बेकार हो जाएगा, सिर्फ ठंडी हो जाए तो। है? समझिए। तो वो क्या करता है कि जीभ को पीछे ले जाके खेचरी मुद्रा में, ब्रह्मरंध्र में पीछे जो कौवा लटकता है ना ऐसे, उसके पीछे घुसा देता है, यानी खेचरी मुद्रा लगाता है। तो इधर की नाड़ी और इधर की नाड़ी दोनों खींच के खाली हो जाती है, डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। अब फिर वो डालता है और मंत्र पढ़ के डालता है। वो चाय हो या गू हो, दोनों बातें बता लेता हूं। अघोरी गू को डालता है। आप और गहराई में अगर जाएंगे तो मुझे मजबूरन अघोर क्रिया करना पड़ जाएगा। आप देखते होंगे जितने आज वर्ल्ड के स्पीकर हैं, मैं वर्ल्ड के स्पीकर की बात नहीं करूंगा, भारत के जितने धार्मिक स्पीकर हैं, सबके कंधे पे काला सॉल क्यों है? क्यों? उसने अघोर क्रिया किया है। सिर्फ कहने को वैष्णव है। काला सॉल जरा हटा दे और तब भाषण देके देख ले। ये बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। भारतीय पत्रकारों को तो इतना भी नहीं मालूम कि ये तिलक किसका है और ये तिलक किसका है। ये अगर एक बिंदी है तो उसका अर्थ क्या है, 3 बिंदी तो है तो उसका अर्थ क्या है, भारतीय पत्रकार को नहीं पता है आज। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यः ओम धर्मः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात् नमः लिंगाय नमः भगाय नमः शिवाय स्वाहा। यहाँ अग्नि है, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र में अग्नि है और इस अग्नि में जा करके वो निर्जूठ, वो जूठा नहीं किया मैंने क्योंकि मैंने स्वाद नहीं लिया। ठंडा इसलिए किया कि जीभ के जड़ में जो कोमल होते हैं तंतु वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए ठंडा किया। दूसरा कारण ठंडा करने का कि अगर इसमें से आग निकल गई तो मजा भी निकल गया। और जोगी मजे के लिए नहीं पीता, मजे के लिए नहीं खाता, वो शरीर की रक्षा के लिए खाता है। दिखता है कि खा रहा है, वास्तव में साधुओं में शब्द है पाना, पाता है, खाता नहीं। एक अनुष्ठान है जिसमें कि गोल गोल मुंह में डालिए और पानी पीजिए। वो मुंह में डालिए, दांत चलाना ही नहीं है 7 दिन। छोटे छोटे गोल बनाएगा, मुंह में डालेगा, पानी पिएगा, मुंह में डालेगा। दांत चलाना ही हिंसा का प्रतीक है। आप जितना दांत पीसेंगे, आप देखिए क्रोध की अवस्था में क्या होता है, दांत सट जाते हैं, किटकिटाने लगते हैं। बंदर गुस्सा करे तो देखिए पूरा शरीर तन जाता है। दौड़ते समय शरीर की अवस्था कुछ और होती है, श्वास की अवस्था कुछ और होती है, सोते समय कुछ और होती है, भागते समय कुछ और, पैदल चलते समय कुछ और होती है। सांस की गति बदलती रहती है। क्यों? वो निर्भर करता है कि शरीर कर क्या रहा है। संभोग की अवस्था में एक बूढ़ा आदमी भी नौजवान की तरह शक्तिशाली कैसे हो जाता है? डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ इज विरक्ति। इस दुनिया से जैसे ही आप अलग होंगे तो उस दुनिया से जुड़ेंगे, और उस दुनिया से अलग होंगे तो इस दुनिया से जुड़ेंगे। चुनाव आपका है। हाँ। चुनाव तो मानव का है। कौन नहीं जानता कि हरिद्वार की गंगा में नहाने से पवित्रता आती है, तो मुसलमान क्यों नहीं जाता है नहाने? क्योंकि धर्म की रेखा खींची हुई है ना बीच में। हाँ? और क्या बात है। कुंभ मेला नासिक, और मैंने देखा
कि आदमी पहचाना मैं, शाही स्नान करके राम घाट पर निकला। तो मैं तो बोला अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हमने कहा वालेकुम सलाम, तुम आप कौन हैं? क्योंकि वहाँ मुसलमान के होने की तो मेरी कल्पना से भी बाहर थी बात। तो बोला अरे मुझे नहीं पहचाने, मैं इस्माइल हूँ। हमने कहा तो तू यहाँ क्या कर रहा है भगवा पहन के? बोला क्या करें सरकार, धर्म देखें, ईमान देखें कि पेट देखें। बैठता हूँ तो 2-4 हज़ार रोज मिल जाता है। मैंने उसे गले से लगा के कहा कि मैं तो दिगंबर हूँ रे, नहीं तो एक कपड़ा दे देता तुझे, दीक्षा दे देता तुझे। सबसे बड़ा धर्म है ये पेट का भूख जो हमें उन्मुख करता है। साईं राम ने यही कहा कि विरक्त हो जाओ। किस चीज से? देश से, दुनिया से, समाज से, भूख से। उनके विरक्ति की परिभाषा ये थी कि उनके पीछे लोग, कोई सुना है ऐसा, वो भोजन लेके घूमते थे और उनको याद ही नहीं रहता था। वो चिड़ियों को देख के बोलते थे स्वाहा। उन चिड़ियों को पेट में भी तो आग है, स्वाहा। वो जाके देखिए मेरे धुने पर थोड़ा फल गिरा होगा, धुने के अंदर आग नहीं है, फल गिरा हुआ है। क्यों? ये मैं जाके रख देता हूँ, कौवे आते हैं, मैं यहाँ से कभी ऐसे करके देखता हूँ, आ गए, हाँ ठीक है, बंद कर दो। ये प्रवृत्ति का निर्माण कौन करता है? साईं राम। आधुनिक पूरे पृथ्वी पर ये फैलने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ओशो भी वैसी ही बड़ी शक्ति है, लेकिन फर्क है। फर्क ये है, वो उपदेशक है महानतम और साईं राम भक्ति देता है, ओशो ज्ञान देता है। अब ज्ञान तो भक्ति में क्या तुलना किया जाए, दोनों तो एक ही चीज है। जो ज्ञानी होगा उसको भक्ति अपने आप मिल जाएगी, जो भक्त होगा उसे ज्ञान अवश्य होगा। अज्ञान क्या है? सिर्फ वो इतना ही जानेगा कि मेरा इष्ट ही संपूर्ण है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को माना, मीरा ने कृष्ण को माना, समर्पण। एक बार मीरा को कह दिया गया कि तुम, यही तुम्हारा पति है, खत्म कहानी, पति बन गया वो। और उसने कृष्ण को मजबूर कर दिया और मीरा सदेह चली गई ससुराल कृष्ण के साथ। सदेह, मीरा का शरीर नहीं मिला। वो राजा जिसकी वो पत्नी बनी थी, बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं, लेकिन मीरा का नाम वो व्यक्ति जरूर जानता है जो सनातन धर्म 2 दिन भी सुनता है और बोलता है। मीरा ने कोई भजन नहीं लिखा, लेकिन अमर हो गई। साईं राम ने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं किया, विरक्त कह दिया, विरक्त। तो सुनने वालों को सीखना चाहिए कि साईं राम अगर इसकी परिभाषा नहीं कर रहा है तो मैं कैसे सीखूं कि वो विरक्त का अर्थ क्या है उसके दिमाग में। तो यही अर्थ है कि उसको देखो कि वो कैसे जीवन जिया, यही विरक्ति मिलेगी।